हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में कई राज्य हैं। सभी राज्यों की अपनी अपनी खासियत है। कोई राज्य अपने अनोखे पहनावे के लिए तो कोई राज्य अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है। ऐसे में एक राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा जीडीपी योगदान के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी अकेले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो महाराष्ट्र को इतना अमीर बनाते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे अमीर राज्य जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एक राज्य को अमीर कब माना जाता है। दोस्तों, एक राज्य को अमीर मानने के लिए उस राज्य की पर कैपिटा इनकम, वहाँ की इकोनॉमी और प्रॉपर्टी वैल्यू जैसी सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है और इन सभी बातों पर महाराष्ट्र एकदम खरा उतरता है। महाराष्ट्र देश की जीडीपी में अपना सबसे ज्यादा योगदान देता है। इस समय महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ है। 12 करोड़ की जनसंख्या वाले इस राज्य का एरिया 30,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट भी काफी अच्छी है। महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट 82.9 है। इसलिए महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग काफी एजुकेटेड होते हैं और उन्हें काम की अच्छी समझ होती है। जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में दूसरा तो वहीं एरिया वाइज महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र अकेला देश की जीडीपी में 15% योगदान देता है, जो कि किसी भी राज्य की तुलना में बहुत ज्यादा है। और ये इतना अमीर है कि दुनिया में पाकिस्तान, बलूचिस्तान जैसे देशों पर अकेला ही भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र देश का इतना अमीर राज्य कैसे बना, ये बात जानने से पहले महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र 5 रीजन में बटा हुआ है: कोंकण, नासिक, विदर्भ, मराठवाड़, पुणे। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई और इसके बाद एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, जिसमें खासतौर पर गन्ना, कॉटन, ऑयल सीड्स की खेती पर ध्यान दिया गया। महाराष्ट्र में गन्ने की पैदावार ज्यादा होने के कारण ही वहां पर शुगर कोऑपरेटिव स्टार्ट किया गया और आज महाराष्ट्र में 173 शुगर कोऑपरेटिव्स हैं। साल 2021-22 में महाराष्ट्र ने 137.28 लाख टन शुगर का उत्पादन किया। महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव स्टार्ट होने के बाद ही डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस नया रूप लेने लगा। महाराष्ट्र में खेती वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि खेती तो सभी करते हैं, तो फिर महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा अमीर क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि वहां ज्यादातर कैश क्रॉप्स जैसे हल्दी, गन्ना, बाजरा, तंबाकू, ऑयल सीड्स की खेती की जाती है और इसीलिए महाराष्ट्र की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। सिर्फ खेती नहीं, महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से आज ये काफी बेहतर है। महाराष्ट्र में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट: छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे। 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र को अरब सागर के पास होने से भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। महाराष्ट्र में 48 माइनर पोर्ट तो वहीं 2 मेजर पोर्ट्स हैं, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र में व्यापार करने की सुविधा रहती है। देश की सबसे ज्यादा करीब 25% इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में, पर फिर भी महाराष्ट्र का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। महाराष्ट्र की लगभग 24% जनसंख्या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र का हर क्षेत्र में महाराष्ट्र की इकोनॉमी में हिस्सेदारी है। सबसे पहले बात करें कोंकण रीजन की, जहां फिशरीज और अल्फांसो मैंगो का बिजनेस भी काफी अच्छा चलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि कोंकण रीजन में बसी माया नगरी मुंबई को जीडीपी में लगभग 6% का योगदान देती है। अकेला मुंबई का नगर निगम बजट ही कई छोटे देशों के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। मुंबई भारत की इकोनॉमी कैपिटल के रूप में जानी जाती है। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आज इंडिया का कंटेनर ट्रैफिक का सबसे बड़ा पोर्ट है। अकेले मुंबई में भारत के काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऑफिस मौजूद हैं। SBI, RBI, म्यूचुअल फंड्स, गोदरेज, टाटा, रिलायंस जैसी कुछ कंपनी मुंबई में मौजूद हैं। इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में मौजूद है। इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद भी अकेले मुंबई का हाथ नहीं है महाराष्ट्र को सबसे अमीर राज्य बनाने में, बल्कि महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों का भी उसमें उतना ही योगदान है। मराठों के समय तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी सिर्फ गेहूं, ज्वार और चावल तक ही सीमित थी, पर आजादी से पहले 1838 में अंग्रेजों ने 7 टापुओं कोलाबा, वर्ली, मंझगांव, परेल और माहिम को जोड़कर मुंबई का विकास करना शुरू किया। इसलिए मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने ही रोड डेवलपमेंट, रेलवेज, पोर्ट इन सब पर काम करना शुरू किया।
जैसे ही मुंबई पोर्ट डेवलप हुए तब गुजराती और पोहरा मुस्लिम यहाँ आकर बसने शुरू हो गए और उनके आने के बाद मुंबई में नए नए बिजनेस आने स्टार्ट हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने मुंबई में टेक्सटाइल मिल लगाना स्टार्ट किया और फिर मुंबई से कपड़ा बनकर यूरोप तक जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड बसा हुआ है, जिसे महाराष्ट्र को अपनी कमाई का काफी हिस्सा मिलता है। देश में बनने वाली फिल्मों का 1/3 भाग इसी राज्य में बनता है। इसके अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का मुंबई और महाराष्ट्र की आमदनी में काफी बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में हर तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे बड़ी मात्रा में ना मिले, पर हर तरह के मिनरल जैसे आयरन, यूरेनियम, मैंगनीज जैसे कई और भी मिनरल्स यहाँ मौजूद हैं और ये भी राज्य की जीडीपी को बढ़ाने में बड़ा योगदान देते हैं। महाराष्ट्र में हर रीजन को उसकी काफी अलग तरीके से डेवलप किया है। वहाँ के हर रीजन की अपनी अलग विशेषता है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे रीजन की, जिसे एक आईटी और ऑटोमोबाइल हब के रूप में विकसित किया गया है। यह आईटी और ऑटोमोबाइल की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज हैं, इसलिए रोजगार के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण शहर है। पुणे में सभी प्रमुख आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ हैं। इसके अलावा पुणे के पास काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे महाबलेश्वर, माथेरान, लवासा जैसे हिल स्टेशन भी मौजूद हैं। पुणे शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे है। यहाँ मौजूद फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस कॉलेज पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पुणे रीजन महाराष्ट्र की जीडीपी में 24% का योगदान देता है। इसके अलावा देश के आईटी एक्सपोर्ट में पुणे 28% योगदान देता है। पुणे से अब चलते हैं नासिक रीजन की तरफ, जिसका भी महाराष्ट्र की जीडीपी में एक बड़ा योगदान है। इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सुला विनयार्ड, सोमा वाइन विलेज, यार्क जैसी कुछ वाइन कंपनीज ग्लोबली फेमस हैं। नासिक रीजन इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी जाना जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज के प्लांट भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ से अंगूर, अनार, प्याज जैसी कुछ फसल भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। नासिक महाराष्ट्र की जीडीपी में 11.6% का योगदान देता है। अब बात करते हैं मराठवाड़ा रीजन की, जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है। यहाँ पर सूखा जैसी कुछ समस्याएं आम है, पर फिर भी मराठवाड़ा रीजन का औरंगाबाद अपनी सिल्क और टेक्सटाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस है और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी मात्रा में कॉटन, दालें और ऑयल सीड्स की भी खेती की जाती है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र की इकोनॉमी में 9.3% योगदान देता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के आखिरी रीजन विदर्भ की, जो कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी में करीब 14.8% का योगदान देता है। विदर्भ रीजन थर्मल पावर और कोयले के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा महाराष्ट्र का ज्यादातर फॉरेस्ट वेल्थ भी इसी रीजन में। फेमस बासमती राइस भी इसी क्षेत्र में उगाए जाते हैं। चावल उत्पादन में प्रसिद्ध तुमसर मंडी भी विदर्भ में ही है। इसके अलावा यहाँ पर कॉटन, ज्वार और पल्सेस का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। महाराष्ट्र का हर रीजन वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाने में सहयोग करता है और इसीलिए आज महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर, भारत की सबसे अमीर रियासत और अपनी जीडीपी को लेकर भारत की सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र के बारे में एक तफसीली वीडियो देखी और पता लग रहा था कि कैसे महाराष्ट्र के हर हिस्से ने इस तरक्की में अपना योगदान दिया है। पहले नंबर पर बिलाशुबा मुंबई शहर ही दिखाई दे रहा था, जो भारत के दूसरे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट और इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल रखता है। इसके साथ साथ मुंबई में भारत के बैंकिंग सेक्टर के भी दफातर दिखाई देते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी हमें मुंबई में ही देखने को मिलती है। इसके साथ साथ भारत के बिलियनर्स का शहर मुंबई ही दिखाई देता है। 1838 में जब अंग्रेजों ने इस शहर को आबाद करने का फैसला किया 7 जजीरों को मिला के, तो उसके बाद से मुंबई तरक्की की मनाजिल को तय करता चला जा रहा है। फिर 1 मई 1960 को मुंबई रियासत को तोड़ते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में तकसीम कर दिया गया और दोनों रियासतों के अंदर हेल्थी कंपटीशन शुरू हो गया आगे बढ़ने के लिए। महाराष्ट्र हमें इस कंपटीशन में बहुत आगे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ये अपने एरिया को लेकर भारत की तीसरी बड़ी रियासत है, जबकि अपनी आबादी को भी लेकर ये भारत की तीसरी बड़ी रियासत है। कुछ अर्सा पहले तक ये दूसरी बड़ी रियासत थी, लेकिन बिहार की आबादी अब महाराष्ट्र से ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र की 35 लाख करोड़ रुपए की बड़ी मईशत में पांचों इलाके और महाराष्ट्र की पांचों डिवीजन अपना बुनियादी किरदार अदा करती हैं। पुणे इस पूरी जीडीपी का 24% पैदा करता है, जो एक आईटी का हब है। इसके साथ साथ एक जबरदस्त शहर है, एजुकेशनल हब है। विप्रो और भारत की कई बड़ी कंपनियों के दफातर हमें पुणे में ही देखने को मिलते हैं। नासिक की भी बात की गई। इसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में एक बात कॉमन में रही थी कि महाराष्ट्र के हर हिस्से में
एग्रीकल्चर दिखाई दे रहा था और एग्रीकल्चर महाराष्ट्र की पूरी जीडीपी का 1/4 या तकरीबन 25% बताया जा रहा था। पाकिस्तान के पंजाब और इंडिया के महाराष्ट्र में एक बात कॉमन हो चुकी है, दोनों 36 अजला रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पंजाब की 9 डिवीजन्स है जबकि महाराष्ट्र में 5 डिवीजन्स बताई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की 35 लाख करोड़ की इकॉनमी के पीछे यही बात है कि इसके कोने कोने में बैठे हुए मरहट्टी लोगों ने अपनी रियासत को अजीब बनाने के लिए और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपने हिस्से का काम किया। महाराष्ट्र को जो रिसोर्सेज ऊपर वालों ने दिए, ज़मीन वालों ने से पूरा इस्तेमाल करते हुए अपनी रियासत को भारत की सबसे अमीर तरीन स्टेट बना दिया। बहुत ही अच्छा लगा इस वीडियो को देख के। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।